दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शामिल होते हैं और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम प्रश्नोत्तर रूप में सामान्य विज्ञान के मिक्स्ड यानी मिश्रित प्रश्नों का संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके रिवीजन की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा। और जो छात्र पहली बार ये वीडियो देखेंगे उनकी तैयारी के क्रम में ये बहुत ही मददगार होगा। तो आइए शुरू करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान के लिए प्रश्नोत्तर रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न देखिए कि कार्बन डेटिंग विधि इससे किसकी आयु निर्धारित की जाती है, या आपको बताना है कि कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग से दोस्तों जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अत्यधिक शराब यानी लीकर का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से लीवर जो है दुष्प्रभावित होता है या विशेष रूप से प्रभावित होता है। एक और प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान खंड से है कि शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है, यानी शरीर में रक्त उत्पादन या रक्त बैंक का काम कौन सा करता है। तो स्प्लीन यानी तिल्ली ये शरीर में रक्त बैंक का काम करती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की इकाई क्या है, आपको बताना है। तो इसको क्वांटोसोम कहते हैं। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट है वो क्वांटोसोम कहलाती है, याद रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर को बीमारियों से रक्षा यानी शरीर को रोग प्रतिरोधकता प्रदान करना, ये श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है, याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा, मछली के हृदय में कुल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है वो मछली का होता है। और एक प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है कि मानव यानी मनुष्य के हृदय में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है, यानी कौन सा शरीर का अंग जो ब्लड है उसमें से खराब पदार्थों को अलग करता है। तो ये है हमारा वृक्क या किडनी। याद रखिएगा, वृक्क या किडनी शरीर से अवांछनीय या हानिकारक पदार्थों को अलग करने का कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्सरा क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। अप्सरा तो ये न्यूक्लियर जो है रिएक्टर है। 1956 में ये स्थापित हुआ था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे के प्रांगण में। ट्राम्बे मुंबई में है, जहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और आप जान लीजिए कि अप्सरा जो है ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, डायनमो का कार्य क्या है। तो डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो पिच ब्लेंड से रेडियम की खोज की गई थी और ये पोलैंड निवासी मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी पिच ब्लेंड से।
अगले प्रश्न पर आते हैं, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, गिरगिट की त्वचा में मेलोनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय या एनुअल रिंग क्यों नहीं पाए जाते हैं? वार्षिक वलय जो है इससे पेड़ों की आयु यानी उनकी एज का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि समुद्री जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसी कारण समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो याद रखिएगा, जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी शाखा ये विज्ञान की शाखा है जिसमें वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज का अध्ययन किया जाता है। एक और प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है, याद रखिएगा। सबसे आसान प्रश्न आज की वीडियो का कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी ये खट्टे और साइट्रस फलों में पाया जाने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसको ऑडियोमीटर कहा जाता है, जिस यंत्र से ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो ये जीवाणु के द्वारा दूध जो है खट्टा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक डेविएट यानी विचलित होने वाला रंग कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बैंगनी। बैंगनी जो है दोस्तों, वायलेट कलर जो है ये श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है। सबसे कम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी जो शीतकारक पदार्थ है उसका क्या नाम है या क्या होता है? तो ये होता है फ्रियान। फ्रियान जो है ये रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दोस्तों याद रखिएगा, दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो याद रखिएगा, वृक्क यानी किडनी जब सही ढंग से कार्य नहीं करती है तो डायलिसिस किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो ये प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम है। याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम ये मानव के शरीर का, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। जब राइफल चलाने पर झटका लगता है यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है ये राइफल चलाने पर लगने वाला झटका। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो ये हैं जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इन्होंने 1972 में जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण है कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग जो है उनके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहाँ पर गैसें नहीं रुक पाती हैं और वो पलायन कर जाती हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये शैवाल है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये एक कोशिकीय शैवाल है, इसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित आपूर्ति के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त द्रव्य की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये यंत्र है अमीटर या एमीटर, जिसको हॉट वायर एमीटर कहा जाता है। इससे प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो एक गुण है प्रकाश तरंगों का गुण है पोलराइजेशन प्रकाश तरंगों का वह गुण है जिससे उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आपको बताना है। तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है और 7.4 जो होता है जो है पीएच मान है रक्त का। ऐसा पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो रक्त जो है क्षारीय जो है पदार्थ है। अगला प्रश्न है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन है खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रहीय गति या ग्रहों के गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ये हैं केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और उनके संयुक्त होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। और कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये है पानी। ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में और गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों कैरेट जो है वो हीरे के भार का मात्रक होता है और 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, यानी 0.20 ग्राम 1 कैरेट हीरे का वजन होता है। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, GI शीट। तो इस पर जिंक का आयरन जो है लेप होता है, जिससे ये संक्षारित या इसमें जो है जंग लगने से ये बचता है। अगला प्रश्न है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्यों? तो याद रखिएगा सर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा इसी तिथि को रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो CV रमन का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ग्वाइटर यानी घेंघा, जिसको गलगंड कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक के द्वारा इसके प्रयोग से ये बीमारी रोकी जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जबकि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण ये विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, आपको बताना है। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है या निकलता दिखाई देता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं टिक कर रहा हूं कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो ये यंत्र है पोटोमीटर। याद रखिएगा, पोटोमीटर पत्तीदार पौधों से जल हानि की दर या वाष्पोत्सर्जन की दर को दर्शाने वाला उपकरण है। तो याद रखिएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड लेड या लाल रेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 ये लेड का, लाल रेड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है, जो रक्त के थक्का या जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी, शैवालों के वैज्ञानिक अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है? तो ये विटामिन B12 यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति। याद रखिएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिन की उपस्थिति है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये संवहन या कन्वेक्शन विधि के द्वारा जो है जल गर्म होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन या मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसको गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरेंटोलॉजी शाखा में, लेकिन बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी जो विज्ञान है इसका अध्ययन गैरियाट्रिक्स कहलाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया। ये रोग जो है रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे विशेष रूप से अभी किसी रोग की खोज नहीं की गई है, लेकिन ये निमोनिया, यकृत संबंधी बीमारियां और मूत्र मार्ग संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी, या हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन इसका कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसे मास्टर ग्लैंड की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण जो है ये शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया? तो S चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेट्रा एथिल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ये एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है किसमें? तो हाइग्रोमीटर से। और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। एक और महत्वपूर्ण है, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होता है? तो मीथेन गैस जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है। एक प्रश्न देखिए, इसी वीडियो में रिवाइज कर रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से।
वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी शाखा विज्ञान की है जिसमें विषाणुओं यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति का अनुशीतलन डायस्टोलिक जो है रक्तदाब कितना होता है? तो ये 80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है डायस्टोलिक। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन या डेविएशन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या है? तो ये मर्क्यूरिक क्लोराइड को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, झूठा सोना या फूल्स गोल्ड या फॉल्स गोल्ड कहलाता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड, इसको फॉल्स गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है ये आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह, इसका नाम एस्ट्रो डी रखा गया है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा या जिसको पोल स्टार कहते हैं आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसीलिए ये स्थिर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे जो है घूमते या स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन या धड़कन होती है? तो प्रति मिनट 72 बार, 0.8 सेकेंड जो है हृदय की एक धड़कन में लगने वाला समय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो ये ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप जो हम ए बी ओ ए बी, ये जो ब्लड ग्रुप जो हम जान रहे हैं, ये 1902 में लैंडस्टीनर द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है और धूल कणों के प्रकीर्णन द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में ईथोलॉजी शाखा में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो इनका नाम है मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें भौतिक विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक और प्रश्न है, पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज से उनके भार के बराबर होता है, इसलिए वो प्लवन करता है, जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये है इनसेट 2A। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। और हैली पुच्छल तारा, जिसको हैली कॉमेट कहा जाता है, ये प्रति कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो ये आसमान में हर जो है 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो अभी अभी हमने चर्चा किया है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है।
अगला प्रश्न है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का जो है मात्रक है एम्पियर सेकेंड, या इसको कूलाम भी कहा जाता है। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। अगला है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, कैसे? तो उन्हें लौह आवरण या लौह कवर में रखकर बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन जो है ये प्रक्रिया परमाणु बिजली घरों में होती है, और परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों गामा कीड़ों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये जीरो आवेश या न्यूट्रल आवेश वाली होती हैं। अल्फा कीड़े धनावेश युक्त होती हैं, बीटा ऋणावेश और गामा जो है न्यूट्रल होती हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है किसमें? तो जीवाश्म या फॉसिल्स की आयु का निर्धारण करने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क या किडनी के माध्यम से। और हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट की संज्ञा दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो याद रखिएगा दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। एक और प्रश्न नया प्रश्न है दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। अगला प्रश्न है तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए वो जल के तल पर फैल जाता है। अगला है पेंसिल का लेड होता है किसका? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। और सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन है। अगले प्रश्न पर आते हैं लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे ये घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो याद रखिएगा वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही पिघलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है किसका? तो ये जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। अगला प्रश्न है किस यंत्र से गैसों के दाब की माप की जाती है? तो मैनोमीटर से। और BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये है ध्रुव। पहला आपने पढ़ा है, पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अप्सरा था। अगला प्रश्न है अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न है मनुष्य में दाद यानी रिंग वर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम, और ये फफूंद होता है जिसके कारण दाद फैलता है। अगला है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और ये त्वचा संबंधी रोग है। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम धातु ये सबसे भारी धातु है। और कौन सी धातु विद्युत के सबसे अच्छे चालक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो प्रश्नोत्तर रूप में सामान्य विज्ञान का भाग 1। और ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट पेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख